ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भगवत गीता की जय। हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय फर्स्ट। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? संजय बोले, उस समय राजा दुर्योधन ने भी हर रचना युक्त पांडवों की सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर ये वचन कहा, हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र दृष्ट द्रोण द्वारा व्यूहाकार खड़ी की हुई पांडवों पुत्रों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। इस सेना में बड़े बड़े धनुषों वाले तथा युद्ध में भीम और अर्जुन के समान शूरवीर सात्यकी और विराट तथा महारथी राजा द्रुपद धृष्ट केतु और चेकितान तथा बलवान काशीराज पुरोजित कुंती भोज और मनुष्यों में श्रेष्ठ शैव्य पराक्रमी विद्यामनु तथा बलवान उत्तमोर्चा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र, ये सभी महारथी हैं। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, अपने पक्ष में भी जो प्रधान है उनको आप समझ लीजिए। आपकी जानकारी के लिए मेरी सेना के जो सेनापति है उनको बतलाता हूँ। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और समग्र विजय कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र बुरीशवा और भी मेरे लिए जीवन की आशा त्याग देने वाले बहुत से शूरवीर अनेक प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित और सबके सब युद्ध में चतुर है। विश्व पितामह द्वारा रक्षित हमारी वह सेना सब प्रकार से अजयी है और भीम द्वारा रक्षित इन लोगों को कि ये सब सेना जीतने में सुगम है। इसलिए सब मोर्चों पर अपनी अपनी जगह स्थित रहते हुए आप लोग सभी निसंदेह विश्व पितामह की ही सब ओर से रक्षा करें। कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामह विश्व ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्वर से सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया। इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल मृदंग और नृसिंगे आदि बाजे एक साथ ही बज उठे। उनका वह शब्द बड़ा भयानक हुआ। इसके अंतरत श्वेत घोड़ों से युक्त उत्तम रथ में बैठे हुए श्री कृष्ण महाराज जी और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाए। श्री कृष्ण महाराज ने 5 जने नामक, अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीम सेन ने पांडव नामक महाशंख बजाया। कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अंतजीवित नामक और नकुल तथा सहदेव ने संघोष और मुनि पुष्प नामक शंख बजाए। और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी गुंजाते हुए धृतराष्ट्र के अर्थात आपके पशुपालों के हृदय वितर्पण कर दिए। हे राजन, इसके बाद कपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर डटे हुए धृतराष्ट्र संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज जी से ये वचन कहा, हे अच्युत, मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए और जब तक कि मैं युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इन विपक्षी योद्धाओं को भली प्रकार देख लूं कि उस युद्ध रूप व्यापार में मुझे किन किन के साथ युद्ध करना है, तब तक उसे खड़ा रखिए। दुर्बुद्धि दुर्योधन का युद्ध में हित जाने वाले जो ये राजा लोग इस सेना में आए हैं, इन युद्ध करने वालों को मैं देखूंगा। संजय बोले, हे धृतराष्ट्र, अर्जुन द्वारा इस प्रकार कहे हुए महाराज श्री कृष्णचंद्र जी ने दोनों सेनाओं के बीच में भीष्म और द्रोणाचार्य के सामने तथा संपूर्ण राजाओं के सामने उत्तम रथ को खड़ा करके इस प्रकार कहा, हे पार्थ, युद्ध के लिए जुटे हुए इन कौरवों को देख। इसके बाद प्रथापुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में स्थित ताऊ चाचों और दादों परदादों को, गुरुओं को, मामाओं की को, भाइयों को, पुत्रों को, पोतों को तथा पुत्रों को, ससुरों को, सुहरों को भी देखा और
को देखा। उन उपस्थित संपूर्ण बंधुओं को देखकर वैकुंठपुत्र अर्जुन अत्यंत करुणा से युक्त होकर शोक करते हुए वह वचन बोले। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए युद्ध के अभिलाषी इस सज्जन समुदायों को देखकर मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं और मुख सूखा जा रहा है तथा मेरे शरीर में कंप और रोमांच हो रहा है। हाथ से गांडी धनुष गिर रहा है और त्वचा भी बहुत जल रही है तथा मेरा मन भ्रमित सा हो रहा है, इसलिए मैं खड़ा रहने को भी समर्थ नहीं हूँ। हे केशव, मैं लक्ष्मण को भी विपरीत ही देख रहा हूँ तथा युद्ध में सज्जन समुदायों को मारकर कल्याण भी नहीं देखता। हे कृष्ण, मैं ना तो विजय चाहता हूँ, ना राज्य, ना तथा सुखों को ही। हे गोविंद, हमें ऐसे राज्य से क्या प्रयोजन है अथवा ऐसे भोगों से और जीवन से भी क्या लाभ है। हमें जिनके लिए राज्य, भोग और सुख आदि अभिष्ट है, वह ही सब धन और जीवन की आशा को त्याग कर युद्ध में खड़े हैं। गुरुजन, ताऊ, चाचे, लड़के और उसी प्रकार दादे, मामे, ससुर, पोत्र, साले तथा और भी संबंधी लोग हैं। हे मधुसूदन, मुझे मारने पर भी अथवा तीनों लोगों के राज्य के लिए भी मैं इन सबको मारना नहीं चाहता, फिर पृथ्वी के लिए तो कहना ही क्या। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्र को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। अतएव हे माधव, अपने ही बांधव धृतराष्ट्र के पुत्र को मारने के लिए हम योग्य नहीं है, क्योंकि अपने ही कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यद्यपि लोभ से प्रतिष्ठित हुए ये लोग कुल के नाश से उत्पन्न दोषों में और मित्रों से विरोध करने में पाप को नहीं देखते, तो भी मैं, हे जनार्दन, कुल के नाश से उत्पन्न दोष को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। कुल के नाश से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। धर्म की नाश को जानने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैला जाता है। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने पर कुल की स्त्रियां अत्यंत दूषित हो जाती है और हे वैष्णवों, इससे प्रदूषित हो जाने पर वन शंकर उत्पन्न होता है। वन शंकर कुल गतियों को और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुए पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण से वंचित इनके पितरलोक भी दो गति को प्राप्त होते हैं। इन पर संकर कारण दोषों से कुल गादियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। हे जनार्दन, जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है, ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक में वास होता है, ऐसा हम सुनते आए हैं। हाँ, शोक, हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं, जो राज्य और सुख के लोभ से सज्जनों को मारने के लिए भी उद्युक्त हो गए हैं। यदि मुझ शस्त्र सहित एवं सामना न करने वाले को शास्त्र हाथ में लिए हुए धृतराष्ट्र के पुत्र में मार डाले तो वह मरना भी मेरे लिए अधिक कल्याणकारक होगा। संजय बोले, रणभूमि में शोक से उद्विग्न मन वाले अर्जुन इस प्रकार कहकर बाण सहित धनुषों को त्याग कर रथ के पिछले भाग में बैठ गए। ओम तत्सदिति। श्रीमद् भगवद गीता उपनिषत्सु ब्रह्म विद्या योग शास्त्र श्री कृष्ण अर्जुन संवादे अर्जुन विषाद योगो नाम प्रथम अध्याय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय फर्स्ट समाप्त। श्रीमद् भगवद गीता की जय। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरि बोल।